कैमरे पर दिख रही स्क्रीन को देखकर और पीछे से सुनाई दे रही इस आवाज को सुनकर आपको कुछ याद जरूर आएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मुख्य शो कौन बनेगा करोड़पति, जो पूरे देश ने खूब देखा और सहारा भी। वही इसी तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति कानपुर देहात कलेक्टर परिसर में खेला गया और अमिताभ बच्चन की भूमिका में कानपुर देहात जिला अधिकारी ने जैन हॉट सीट पर नजर आई। सरकार जहां एक और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और नई नई मूवी में भी चल रही है, तो और वहीं अब अधिकारी भी सरकार की इस मंशा और प्रयास को बल देते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर है कानपुर देहात के जिला कलेक्टर परिसर की, जहां टीवी स्क्रीन पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बनाए गए कौन बनेगा करोड़पति शो की तर्ज पर जीके कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और घर घर तक लोगों को साक्षर करने का एक प्रयास नजर आ रहा है। टीवी पर चलने वाली शो कौन बनेगा करोड़पति में आपने अमिताभ बच्चन को, जो कि सदी के महानायक भी हैं, कई बार देखा होगा। उस शो में अपनी सामान्य ज्ञान के चलते लोग करोड़पति बनते हैं। तो वहीं कानपुर देहात में चलाई जा रही जीके ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों के सामान्य ज्ञान का परीक्षण एक नई तकनीकी के साथ किया जा रहा है और यहाँ पर जीतने वाला भले ही आज करोड़पति ना बन सके, लेकिन भविष्य में उसकी सफलता निश्चित होगी। कानपुर देहात की बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे और जिलाधिकारी नेहा जैन की संयुक्त योजना के अंतर्गत इस पहल को एक नया आयाम मिल रहा है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने भविष्य को तय करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा। शायद प्रदेश और देश में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस तरह की एक अनोखी पहल अपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य ज्ञान परीक्षण कर उन्हें इस सीट पर बैठाया गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से एक टीवी स्क्रीन पर केबीसी की तर्ज पर हूबहू उसी तरह से सवाल लिखकर आ रहा है और उन सवालों के लिए 4 विकल्प भी आ रहे हैं। तो वहीं बच्चों ने इस प्रतियोगिता में लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड और 50-50 के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर अपने सवालों का सही उत्तर भी दिया। तो वहीं जिलाधिकारी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भूमिका का किरदार भी बखूबी निभाया। जिला कलेक्टर परिसर में शुरू की गई इस अनोखी पहल में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और वहीं सही उत्तर देने वाले छात्रों को बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी के नेतृत्व में पुरस्कृत भी किया गया। वहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन जिले में प्रत्येक स्कूल स्तर, खंड स्तर पर कराया जा रहा है और आज उस प्रतियोगिता का फाइनल मैच जिलाधिकारी कार्यालय में बतौर केबीसी की तर्ज पर आयोजित किया गया। इसमें प्रत्येक विद्यालय और खंड स्तर से सेमीफाइनल को सिलेक्ट किया गया है और उन्हें फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने का भी मौका दिया गया है। महेश प्रतियोगिता के बाबत जब अपने जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता एक नई पहल के रूप में सामने आ रही है, जिसमें तमाम बच्चों ने अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण भी किया। बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनकी शिक्षा के स्तर को परखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हालांकि सामान्य तरीके से जनरल नॉलेज प्रतियोगिता में बच्चे अपनी हिस्सेदारी नहीं करते हैं, तो वहीं इस तरह की अनोखी पहल के माध्यम से बच्चों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई और अपनी ज्ञान का भंडार भी खोल दिया। जिलाधिकारी नेहा जैन ने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता से बच्चों के ज्ञान का परीक्षण भी होगा और इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहेंगे। वह इस प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चों में उसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर कर और ऐसे अधिकारियों के सामने बैठकर उनसे प्रेरणा लेना बच्चों के लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। आज मैंने जीके ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, तो जिला अधिकारी नेहा जैन मैम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, इसलिए मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि वो यह प्रोग्राम बार बार रखें, जिससे हम लोगों का नॉलेज बढ़े। मेरा नाम कुणाल, मैं कक्षा 5 का पढ़ने वाला प्राथमिक विद्यालय जल्लापुर क्षेत्र अमरोहा जनपद कानपुर देहात का हूँ और मैं अमरोहा ब्लॉक का हूँ। पहले मैं ब्लॉक में जीता, फिर आज डीएम मैडम जी के साथ मैंने केबीसी खेली, उसमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि और भी हर साल ये डीएम मैडम जी के साथ प्रोग्राम होता रहे।
प्रोग्राम होता रहे और हम लोगों का उज्ज्वल बढ़े। देखिए, हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है। इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 6 बच्चे थे, 3 बच्चे जो प्राइमरी के थे और 3 बच्चे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के थे। उन सभी बच्चों ने यहाँ पे हॉट सीट पे बैठ के केबीसी के जैसे ही यहाँ पे जीके क्विज जो जीके ओलंपियाड था उसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे बड़े उत्साहित थे। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आयोजन रहा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे कि बच्चे आगे इस तरह से निकल के आए और भी कुछ लोग मेहनत करेंगे? सभी बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक जिन्होंने आने के लिए मेहनत करी है, सभी अपने आप में विजेता हैं। इसके लिए हम लोग इनके सभी बच्चों के लिए एक फील्ड ट्रिप भी, हम लोग एक इंडस्ट्री विजिट भी हमने ऑर्गेनाइज करी है। अमूल डेयरी में अभी सभी बच्चे जाएंगे। सभी बच्चे जो जनपद में हैं और अलग से भी हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपने अंदर जो एक सामान्य ज्ञान है उसको बढ़ाइए। किताबी ज्ञान से किताबी ज्ञान भी लीजिए और उसको और आगे बढ़ाते हुए देश और दुनिया की जानकारी करिए। और ये जो जीके ओलंपियाड है और साइंस में, साइंटिफिक टेम्पर में रुचि बढ़ाइए। जीके ओलंपियाड हम लोग हर वर्ष इसी प्रकार से कराएंगे, तो सभी बच्चे इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, इसका स्टैंडर्ड और भी अच्छा बढ़े। यही मेरी सभी बच्चों से शुभकामनाएं और उनके पेरेंट्स को और जो टीचर्स और जो SRGs और ARPs ने इसमें बहुत मेहनत करी है दिन रात, लेड बाय द टीम ऑफ BSA। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने जो कार्य किया है, इनके लिए मैं सभी को साधुवाद देना चाहूँगी।